तो यार तुम ओके। कौन सा म्यूजिक बजाते हो? मतलब म्यूजिक का भी तो बहुत फॉर्म्स होता होगा ना, तो तुम कौन सा फॉर्म पे? हाँ, मेरा मेन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ इस कॉन्वर्सेशन का आनंद भी उठाइए। मैं ईडीएम बनाता है, और उस पे ईडीएम में भी ज्यादातर जो है वो फ्यूचर हाउस, फ्यूचर बेस और बेस हाउस, ये तीन कैटेगरी मेरा मेन फोकस था। क्योंकि इसमें जो पंच जो होता है बेस का, और मेनली ज्यादातर जो बेस यूज होता है, सिंथ्स यूज होते हैं म्यूजिक में, वो मस्त लगता था मुझे, इसलिए मैं उसी को ज्यादा यूज करता हूँ। वही सब मेन मेरा जॉनरा है, वही फ्यूचर बेस, फ्यूचर हाउस और बेस हाउस, ये तीनों। तो ये जो फ्यूचर हाउस, बेस हाउस हो गया, ये क्या हाँ, ईडीएम का सब जॉनर है? ईडीएम में भी हाँ, बहुत सारे। ईडीएम का सब जॉनरा। ओके। हाँ, ईडीएम का जैसे ईडीएम का अलग अलग सब जॉनरा, डबस्टेप हो गया, फ्यूचर हाउस, इलेक्ट्रो हाउस, हम्म। टेक्नो, ये सब बहुत सारा सब जॉनरा है। तो वो मेरा वही तीन में इलेक्ट्रो हाउस में जैसे पॉप सॉन्ग्स का लिरिक्स हो गया, पॉप सिंगर कोई, जैसे कैल्विन हैरिस को जानते हो, उसका रिहाना का साथ सॉन्ग आया था, क्या था, दिस इज व्हाट यू केम फॉर, तो उसमें लिरिक्स एज अ पॉप सिंगर्स के थे, और उसमें म्यूजिक पूरा ईडीएम था, उस तरह के। तो ये सब मिक्सिंग करके जो नया नया समझो यूनिक स्टाइल होता है हर आर्टिस्ट का, वो ट्राई करते हैं लोग। उसी में जो कोई हिट हो गया, कोई फेल हो गया, इस तरह से यही होता है। ऑलराइट। सो मैं देख रहा था यार, ये म्यूजिक इन्फ्लुएंस यूरोप में बहुत है। ये जो ईडीएम टाइप का हो हाँ, गया या रॉक हो गया, डेथ मेटल हो हाँ, गया, हाँ, स्पेशली तुम्हारा नेदरलैंड्स, स्वीडन, तुम्हारा आधा स्वीडन, कंपनीज जो ये जो म्यूजिक कंपनीज है, स्पॉटिफाई वगैरह, तो स्वीडन का ही है। हाँ, हाँ, ये सब वहाँ जी, बहुत है। हाँ, ये क्या रीजन है हम्म। उसका? यार देखो, यूरोप का जो मेन रीजन है वो है तुम्हारा म्यूजिक का जो हिस्ट्री होता है वो बहुत रिच है। म्यूजिक, यूरोपियन म्यूजिक, जो यूके रॉक एंड रोल जो सबसे पहले यूज होता था, वो यूके से ही शायद ओरिजिनेट हुआ था मेरे ख्याल से, रॉक एंड रोल म्यूजिक जो जॉनरा सुनते हैं। और उसी तरह से यार स्वीडन में हो गया, नीदरलैंड्स में धीरे धीरे सब पे मतलब म्यूजिक इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, 1950s, 1970s, 2000, लेट 2000, इस तरह से। तो उसी समय ईडीएम का भी मतलब जो हमारा हुआ ईडीएम डिस्कवर किया गया, उसमें कोई शायद किया थे। तो उसमें जो अभी भी देख लोगे तो मेनली जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स फेमस, बहुत जो हिट प्रोड्यूसर्स है, वो मोस्टली यूरोप से ही है। जैसे मार्टिन गैरिक्स है, उसके बाद तुम्हारा फिर ये आर्मिन वन वुरेन हो गया, फिर टिएस्टो, इसी एफ्रोजैक, हार्डवेल, ये सब। राइट। हाँ, अविची, मार्टिन गैरिक्स, ये सब मतलब मेन जो स्टार्टिंग हुआ वो सब तुम्हारा इधर से ही हुआ, ईडीएम का। ये सब बहुत फेमस हुआ, फिर धीरे धीरे डीजे स्नेक, फ्रांस से बेस्ट, वो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर है। इस तरह से बहुत फेमस हुआ यूरोप से ही के बेस्ट, यूके नहीं मतलब यूएस बेस्ड है तुम्हारा। वो था लेट 2000 या फिर अर्ली 2000s में, हिप हॉप बहुत फेमस हुआ उस समय, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, ये सब बहुत फेमस किया, गैंगस्टर म्यूजिक टाइप, इस तरह से। तो यही अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग म्यूजिक का प्रभाव पड़ा, उस तरह से। मैं भी वही आर्टिकल कहीं पे पढ़ रहा था कि क्योंकि यूरोप में बहुत सारा लैंग्वेजेस है। लाइक तो एक कंट्री दूसरा कंट्री हम्म। जब करे कोई दूसरा लैंग्वेज है। हाँ, पर ऐसा बोला हाँ, जाता है कि म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो ये हाँ, अक्रॉस द यूरोप म्यूजिक, जो समझ पाए सबको ही, इसलिए हाँ, वहां पे हाँ, वही। हो सकता है ये भी हम्म। एक थ्योरी हो। ऐसा बहुत सारे रीजन हो सकता है। नहीं, और कैल्विन हैरिस, सॉरी, हाँ, और मार्टिन गैरिक्स की हाँ, वजह, चलिए। इनका फिर भी समझ में आता है क्योंकि ये लोग जहाँ से हैं वहाँ यूरोप वगैरह में ये हम्म। सब का कल्चर भी है। हाँ, तुम्हें कैसे यूरोप में, हाँ। तुम्हें कैसे लगा कि हाँ यार मैं मैं भी बजाऊंगा? इंडिया में तो कुछ ऐसा है नहीं। मेरा यार, हाँ, इंडिया में कुछ है नहीं, नहीं ईडीएम के नाम पे कोई एक दो ही है। एक दो मुश्किल से वो भी मिलेगा, ये जो प्योरली ईडीएम बेस्ड म्यूजिक है, नहीं तो सिर्फ हिप हॉप ज्यादातर है। तो मैं लगभग मैं क्लास सेवेंथ या सिक्स में था, तब मैं ईडीएम से मतलब पहली बार सुना था शायद उनका मरून फाइव का जो एनिमल्स आया था उस समय। हम्म। ईडीएम तो नहीं, लेकिन जो मतलब बढ़िया बेस था उसमें, लिरिक्स बढ़िया थे, ये सब। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उससे लगा कि यार भाई क्या मस्त है ये। वैसा तो बॉलीवुड में कभी होता ही नहीं है ना, ऐसा कोई बेस हुआ ना, कोई ऐसा पैटर्न है जो म्यूजिक के सिंथेसाइजर्स यूज होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा चलो यार मैं बड़ा होके करूंगा, एक बार म्यूजिक प्रोड्यूसर बनूंगा।
लेकिन फिर क्लासेस थे, 7th में जानते बच्चा, उसमें कुछ था ही नहीं ना, लैपटॉप ठीक से मिलता था, पापा का लैपटॉप था, उसमें पुराना 1 GB रैम 2 GB रैम में क्या ही चलेगा ये सब, और उतना इंटरनेट भी नहीं अवेलेबल था 6-7 साल पहले लगभग। हाँ। तो वही सब बात है। तो फिर धीरे धीरे फिर मोबाइल, जब एंड्रॉयड मोबाइल मिला मुझे तब मैं म्यूजिक बनाने का थोड़ा और शौकीन हुआ। तो उसमें पहले फ्री आता था एक कॉस्टिक ऐप करके, तो उस पर मैं ट्राई किया, लेकिन मोबाइल पे हुआ नहीं उतना। फिर तो फिर धीरे धीरे 11th 12th में जब मैं गया तो एक दोस्त मिला मुझे, वो रैपिंग करता था, तो वो भी पता नहीं किससे बनाता था, बीट बनाता था खुद से ही और रैप करता था वो उसी पे। तो उससे ही मुझे, उसने ही बताया FL स्टूडियो के बारे में कि ये PC का बहुत बहुत जबरदस्त स्टूडियो, मतलब सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल से लेके बच्चा बच्चा तक, मतलब जो भी यूज करते हैं सब लोग यही यूज करते हैं मोस्टली। तो बोला अरे अच्छा बढ़िया है यार। तो फिर जब मैं कॉलेज में आया तो फिर अपना ही लैपटॉप मिला ही है, तब मैं उसी समय से फिर चालू हो गया म्यूजिक के लिए। उसी समय से FL स्टूडियो डाउनलोड किया। फिर उसको यूज करते करते धीरे धीरे, पहले याद होगा कॉलेज के ग्रुप में मैं शेयर करता था, छोटा 8 बिट लूप से सब शेयर करता था, याद होगा राइट, आपको। राइट, राइट। वही सब धीरे धीरे वैसे ही शुरुआत हुआ। फिर धीरे 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 साल 1.5 साल में लगभग मैंने पूरा, फिर सोचा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, 8 बिट लिए तो ये तो सब बना लेगा कोई। मेन तो हमारा है कि जो इंट्रो सॉन्ग का, जो अगर डिवाइड करे तो वो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन, फिर बिल्डअप, फिर ड्रॉप, फिर बीच में ब्रिज जिसको बोलते हैं सॉन्ग के बीच में, फिर बिल्डअप, फिर ड्रॉप, इस तरह से सॉन्ग का पैटर्न होता है। तो मैं फिर उसको पूरा गाना ही लगभग दिन भर सुनते रहता था। फिर उसका स्टडी किया, फिर इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कैसे म्यूजिक पूरा फुल शुरुआत से लेकर अंत तक म्यूजिक कैसे बनता है, उस तरह से फिर सीखते सीखते धीरे धीरे तब मुझे एक बार पहला गाना बना, लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं लगा मुझे, तो उसको मैंने बस ऐसे ही कंप्यूटर में सेव करके छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे और 1-2 महीने बाद पूरा एक बढ़िया फ्यूचर हाउस बना, लेकिन वो भी मैं सोचा चलो खुद के ही रखते हैं, इसको भी क्या जरूरत है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर एक सबसे पहला जब एक कंप्लीट सॉन्ग बना था, मुझे याद है कोई इंडिया पे से EDM प्रोड्यूसर है, मुझे नाम ध्यान में नहीं है, उनका सॉन्ग का एक रिमिक्स कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो मैंने उन्हीं का रिमिक्स कॉन्टेस्ट किया था। वही शायद सबसे पहला मेरा मेन कंप्लीट ट्रैक जो था वही था पहला। गाना का नाम था शायद दुनिया, हाँ, मोजो जोजो आर्टिस्ट का नाम, उनका रिमिक्स कॉन्टेस्ट था, तो उसको रिमिक्स किया था मैंने। वही शायद पहला पोस्ट भी होगा मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जो था। और वही फिर अपलोड किया, तो उससे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब सीखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा कुछ मिला। वोकल्स मेनली, मेरे पास कोई वोकल्स का फिर वो नहीं था, क्योंकि जो भी वोकल्स आते हैं मेनली वो सब पेड वोकल्स होते हैं, रॉयल्टी फ्री नहीं होते सब। इसलिए फिर वो जो रिमिक्स था वो सबसे बढ़िया मुझे लगा कि यही, चलो कैरियर का लगभग यही शुरुआत करते हैं इस तरह से। सो ये जो तुम गाना बनाते थे, ये मोस्टली क्या होता था कि पूरा स्क्रैच से बनाते थे या फिर कुछ होता हाँ, है? पूरा स्क्रैच से। ओके। नहीं मतलब उसमें, हाँ, म्यूजिक बनाने का भी होता है कि जैसे तुम्हारा कोई कोई कंपनीज है जो लूप्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो तुम सुनते हो, जैसे किक्स का पैटर्न हो गया, वो किक्स पैटर्न हो गया, या फिर हाई हैट्स जो है उनके पैटर्न वो पहले से क्रिएटेड रहते हैं। तो हम्म। सीधा डायरेक्ट अपने FL स्टूडियो या फिर कोई भी एबलेटॉन हो गया, ये सब डॉ में अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधे म्यूजिक बनता है। तो लेकिन मैं वैसा नहीं करता था, मैं पूरा अलग सैंपल्स खुद से कर, कोई कोई सैंपल्स मैंने खुद से बनाए हुए थे, फिर कोई कोई सैंपल जो ऑनलाइन फ्री, रॉयल्टी फ्री मिलते थे फ्री में, तो मैं उसी से पैटर्न बना बना के खुद का लूप्स बना के खुद यूज करता था उस तरह से। तो तुम ये सब जो मान लो कुछ भी बनाया तो उसको कहीं पे रिलीज करते थे या फिर साउंड क्लाउड में शायद? मैं हाँ, देखा था कि साउंड हाँ, क्लाउड। साउंड क्लाउड में, हाँ, 2-3 गाने में शायद साउंड क्लाउड में ही होंगे बस, क्योंकि स्पॉटिफाई के लिए मेरे पास इतना ध्यान नहीं था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर। तो साउंड क्लाउड था कि खुद से भी बना सकते हैं, आर्टिस्ट अकाउंट बना के खुद से ही अपलोड कर सकते हैं उस पर। तो मैं मेनली वही पे अपलोड किया था 2-3-4 गाने वो। इंडिया में क्या सीन है म्यूजिक का? मतलब इंडिया में तो मैं देख रहा इंडिया हूँ में यार, बॉलीवुड ही तुम्हारा डिफाइन करता है कि क्या टेस्ट रहेगा कंटेंट हाँ, का। सच हाँ, म्यूजिक का क्या सीन? वही, नहीं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इतना वही होता है ना, जो फेमस नहीं है उतने, जो हम्म। तुम्हारा मेनली है वही म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मूवीज मूवीज से ही जिनका रेवेन्यू है, या फिर म्यूजिक फेमस कर रहे हैं, जैसे बॉलीवुड जो बोला तुमने वही है, या फिर हिप हॉप प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो सब बहुत फेमस हो गए हैं।
वही ईडीएम में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फेमस भी है, कोई जानता भी नहीं होगा इंडिया में ईडीएम किसको कहते हैं, सब जो कि हिप हॉप रैप यही सब सुनते हैं ज्यादा। कि भाई अभी तो खैर ये अंडरग्राउंड रैपर्स जैसे डिवाइन हो गया या एमसी हाँ स्टैन हो हाँ, गया अभी आ रहा है। ये सब। इसके पहले तो पूरा हाँ ही बॉलीवुड का सीन था। बॉलीवुड था। वही वही मेन स्ट्रीम आने में अभी टाइम लगेगा, हिप हॉप भी है वो मेन स्ट्रीम नहीं है ज्यादा, जो भी मेन स्ट्रीम है बॉलीवुड ही है। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे तुम देखते होगे वो उस पे यूट्यूब पे भले ही बोल सकते हैं हिप हॉप का व्यूज बहुत ज्यादा है या फिर इस तरह से, लेकिन टीवी हो गया या फिर बॉलीवुड इस तरह से कोई नहीं है वैसा कि ईडीएम प्रोड्यूस करता है कोई ज्यादातर। यंग आर्टिस्ट को तुम सुनते हो लाइक जो भी अभी अपकमिंग है या न्यू कमर्स जिसको न्यू बी कहते हैं, उनमें से किसी पे तुम्हारा नजर है कि हाँ ये आगे तक जाएगा ऐसा सच? हाँ यंग आर्टिस्ट फॉरेन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वही फॉरेन का एक बोल सकता हूँ, लिल नास एक्स जो है वो फेमस हुआ, अभी भी बहुत फेमस चल रहा है। फिर तुम्हारा ये इंडिया में मैं बोलूंगा वही मोजो जोजो जो है वो इंडिया में बहुत बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो वो बहुत आगे तक जाएंगे वो लोग।